कलयुग में बोलते हैं कि भगवान के नाम संकीर्तन ही युग धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। और श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि कलयुग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे, हमें ये दिखाने के लिए कि भक्त कैसे बनना है। राधे राधे, मैं हूं सौरभ। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति जब किसी पे परवान चढ़ जाए तो वो सब कुछ छोड़कर सिर्फ कृष्ण की भक्ति में ही लग जाता है। हमारे साथ एक हैं इस्कॉन की भक्त, जिनसे बात करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका और कहाँ की रहने वाली हैं आप? मेरा नाम चंपकलता देवी दासी, ये मेरा दीक्षित नाम है। वैसे मेरा नाम चंद्रमुखी मुल्लर है। मेरा जन्म परवरिश सब वृंदावन में हुआ है, लेकिन वैसे मेरे पिताजी स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले हैं और वो अपने बचपन अपनी जवानी में वृंदावन आए थे। तो मैंने भी स्विट्ज़रलैंड में जाके पढ़ाई की अपनी, लेकिन वहाँ पर वैसे तो भौतिक रूप से बहुत ही समृद्ध देश है, लेकिन आध्यात्मिक वहाँ पे इतनी उन्नति नहीं है। तो वहाँ पे रहने के पश्चात भी, वहाँ पे पढ़ने के पश्चात भी वहाँ पे मन नहीं लगता। एक बार जो वृंदावन में रह ले, उसका बाहर कभी कहीं पे भी मन नहीं लग सकता। तो किस रूप में आप भगवान की भक्ति करती हैं, कैसे भक्ति करती हैं आप? वैसे तो भगवान की भक्ति बहुत तरीके से की जा सकती है। जो भी हमारी काबिलियत है, जो भी हम कर सकते हैं, उसी को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं। यहाँ पे इस्कॉन वृंदावन में मैं IVB इस्कॉन वृंदावन ब्रॉडकास्ट डिपार्टमेंट में सेवा करती हूँ, उसका ध्यान रखती हूँ पूरे डिपार्टमेंट का। मैं रेगुलरली आर्टिकल्स लिखती हूँ और जितने भी आर्टिकल्स इस्कॉन वृंदावन वेबसाइट पे और फेसबुक पेज पे आपको मिलेंगे, वो सब मेजॉरिटी मैं खुद ही लिखती हूँ। और साथ में हम लोग ब्रॉडकास्टिंग वगैरह करते हैं, तो ये सब कुछ इस डिपार्टमेंट में होता है। ये मेरी सेवा है। साथ में मैं क्लासिकल ओडिसी डांसर भी हूँ, तो मंदिर में नृत्य सेवा भी करते हैं हम। और जैसे ठाकुर जी के लिए भोग बनाना, ये सब भी फेस्टिवल टाइम पे हम लोग करते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग सेवाएं हम करते हैं। कितनी पढ़ी हुई हैं आप? मैंने एडवांस डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड बिजनेस की है ACCA इंग्लैंड से, जो कि बैचलर्स है, और मैंने साथ में बैचलर्स इन ओडिसी डांस भी किया। किस तरीके से आपने सीखा डांस? वहाँ का कल्चर अलग है क्या स्विट्ज़रलैंड का, यहाँ पर कैसे आप उसे मैनेज कर पाते हैं? बात ये है कि वहाँ से ज़रूर हूँ मैं, मेरे पिताजी वहाँ से हैं, लेकिन वृंदावन में पले बड़े होने की वजह से यहीं का कल्चर हमने सीखा है, यहीं की भक्ति को हमने अपनाया है। और यहीं पे वृंदावन में ही ओडिसी डांस मैंने सीखा है। तो ये सब भगवान की भक्ति में बहुत ही सहायक होते हैं, ये नृत्य करना और भजन करना। वैसे ही कलयुग में बोलते हैं कि भगवान के नाम संकीर्तन ही युग धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। तो कीर्तन करना और कीर्तन के साथ नृत्य करना, ये सब भगवान को बहुत ही पसंद है। तो उनकी मनोरंजन के लिए, उनकी खुशी के लिए हम नृत्य करते हैं। गीता भागवत कुछ पढ़ती हैं आप? जी, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है भक्ति का। उसको रोज़ पढ़ना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए, भागवत पढ़ना चाहिए। गीता तो पढ़ चुकी हूँ मैं, अभी भागवत पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से सिर्फ ये नहीं, और भी बहुत भक्ति ग्रंथ हैं जिनको हम पढ़ते रहते हैं। ये आपके हाथ में क्या लग रहा है? ऐसे क्या बोलते हैं, किस तरीके से इससे पूजा करते हैं? ये हमारी जप माला है। इसमें हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तुलसी की माला है, 108 इसमें मोतियाँ हैं, जिसपे हर मोती पे हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र राधा कृष्ण के नाम हैं, और श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि कलयुग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे, हमें ये दिखाने के लिए कि भक्त कैसे बनना है। भक्ति करनी है वो तो पता है, लेकिन कैसे करनी है वो भी भगवान ने हमें खुद आके बताया महाप्रभु के रूप में। तो यही हम माला पे रोज़ जप करते हैं। रोज़ 16 माला हमारा मिनिमम है, उससे ज़्यादा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कम से कम 16 माला रोज़ करते हैं। एक माला में 108 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। पिताजी आपके स्विट्ज़रलैंड में क्या करते थे, यहाँ पर कैसे आ गए? मेरे पिताजी स्विट्ज़रलैंड में स्विस बैंक में काम करते थे। सभी लोग जानते हैं स्विस बैंक बहुत ही फेमस है। स्विस बैंक में काम करते थे और एक नेशनल फुटबॉल टीम में, उनका जूनियर फुटबॉल टीम में थे। तो 20 साल की उम्र में, 20-21 साल की उम्र में वो वृंदावन आ गए थे, क्योंकि उनको भारतीय कल्चर में, रिलीजन में बहुत इंटरेस्ट था। तो हमारा जो भारतीय संस्कृति है वो एक्चुअल में बहुत रिच है।
हमारे पास क्या नहीं है, वेदों में सब कुछ दिया हुआ है, जीने की शैली दी हुई है और मरने के बाद किस प्रकार भगवान के धाम जाना है वो भी दिया हुआ है। इस प्रकार की इतनी बढ़िया जो हमारे ग्रंथ हैं वो और पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेंगे। और यही मैं चाहती हूँ, एक्चुअली हम सभी भक्त लोग चाहते हैं कि इसका प्रचार प्रसार हो। अभी तो विदेशी लोग प्रचार प्रसार करते हैं, वैसे तो भारतीयों को खुद भी समझना चाहिए कि हमारे पास जो है वो और किसी के पास नहीं है। लोग देश विदेश से सब छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं ये भक्ति करने के लिए। हम सबको यही अपने ग्रंथों का पूरे तरीके से फ़ायदा उठाना चाहिए। आपने ये मस्तक पर जो चंदन लगा रखा है, इसका क्या मतलब होता है, कैसी अनुभूति होती है, कैसा लगता है जब लगाते हैं? ये हमारा इसको गोपी चंदन बोलते हैं, ऊर्ध्व पुंड्र तिलक इसको बोलते हैं। इसके बहुत सारे, ये जो नीचे है ये तो तुलसी है, ऊपर यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश का इसको बोलते हैं स्थान। और इससे हमें खुद अनुभूति होती है कि हम अपने आप को ये भक्ति लाइन में डेडिकेट कर चुके हैं। तो ये एक हमारे लिए डेली रिमाइंडर है, साथ में दूसरे लोगों के लिए भी रिमाइंडर है कि हम भक्त हैं, अपने हमारी पहचान ये है, हमें गर्व है कि हम भक्त हैं। ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है, ये बहुत गर्व होने वाली बात है कि हम भगवान के भक्त हैं। हम और किसी के दास दासी नहीं, हम भगवान के दास दासी हैं। सबसे बड़े जो पुरुष हैं भगवान हैं, उनकी सेवा करते हैं हम। साथ में ये भी है कि शास्त्रों में लिखा है कि जिस मस्तक पे तिलक ना हो वो मस्तक देखने लायक नहीं है एक्चुअली। तो वही मस्तक देखने लायक है जिस पे भगवान का तिलक हो। अलग अलग प्रकार के तिलक होते हैं, कोई सा भी जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो लोग तिलक लगाते हैं, लेकिन तिलक सबको ज़रूर लगाना चाहिए। देखिए, भगवान की भक्ति करनी है तो तिलक जरूर लगाना। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने भी यहाँ पर लगा रखा है, लेकिन इन जो भक्त हैं उनने भी यहाँ पर लगा रखा है। इनका कहना है कि भक्ति हर एक इंसान को करना चाहिए। 7 समुद्र पार से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन भारतीयों को भी इसका प्रचार करना चाहिए ताकि भक्ति दूर दूर तक फैल सके। राधे राधे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।